साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों पसीने छूट रहे हैं किसके? भारतीय जनता पार्टी के, और खास करके कहां? झारखंड में। आप देख ही रहे हैं लगातार दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री, सारा अमला जो है लगा हुआ है। इसलिए लगा हुआ है कि किसी तरह भी हेमंत सरकार को बेदखल करना है। अब दरअसल घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ जो 28 विधानसभा सीट है उस पर कैसे कब्जा किया जाए। प्रयास में कि किसी तरह भी, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में इसके हिस्से में मात्र 2 सीट आई, और इस लोकसभा चुनाव में अभी जो गुजरा है लोकसभा चुनाव, तो 5 जो आरक्षित आदिवासियों की थी, एक भी उसके हाथ नहीं मिल सकी। किसके? भारतीय जनता पार्टी के। तब भारतीय जनता पार्टी सोच रही अकेले भले हम नहीं हासिल कर पाए, कोई यार मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए, कोई सहयोगी मिल जाए, तो एक नया सितारा उभरा है जयराम महतो। लेकिन महतो की पार्टी कही जा रही है उसे। महतो की पार्टी ऑलरेडी पहले आजसू है, तो क्या आजसू से उनका जो याराना है भाजपा का खत्म हो जाएगा? इन सारे मुद्दे पर दोस्तों अभी हम बात करेंगे। नौजवान पत्रकार साथी हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, सरफराज कुरैशी, जिनका अपना चैनल है न्यूज स्टॉपेज, हमारा तो पता है जीटी रोड लाइव। तो हम सीधे भाई सरफराज से मुखातिब होते हैं और सीधे जानेंगे, ज्यादा भूमिका लंबी ना हो, ताकि आपको कहानी जो है सच्ची बात, क्योंकि उनके पास खबरें होती हैं। तो भाई सरफराज, क्या जो मैंने कहा आपने सुना ही, तो बताइए आप क्या सिनेरियो, क्या दृश्य बनता हुआ दिखता है आपको विधानसभा चुनाव में? देखिए, झारखंड विधानसभा की तैयारी सभी शुरू हो चुकी है। सभी दल अपने अपने हिसाब से तैयारी में जुट चुके हैं, लेकिन जो एक सितारा उभरा है जिसका अभी आपने चर्चा किया, जिसके नाम की चर्चा आपने की, वो है जयराम महतो। जयराम महतो दरअसल पहली बार उनकी पार्टी JBKSS पहली बार ही झारखंड में चुनाव लड़ी, और पहली बार में शानदार प्रदर्शन, मतलब कांग्रेस, JMM और भाजपा के बाद जो सबसे ज्यादा वोट लाने वाली पार्टी बनी वो JBKSS बनी। तो चूंकि ये लगातार बढ़िया प्रदर्शन इनका हो गया, अचानक से उभर के आसमान पर छा गए एकदम चमकीले सितारे की तरह। तो अब जो है कहा जा रहा था, ये कवायद भी चल रही थी कि कांग्रेस और भाजपा और JMM सभी चाह रहे हैं कि ये उनके साथ जुड़ जाए। तो अभी जो आप एक नई जो खबर बढ़कर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय पार्टी उन्होंने खुद भी कहा है दिल्ली में बीते दिनों। इसके बीच में एक सवाल आता है सर जी, वो ये कि इतनी पार्टियां मुताबिक क्यों हो रही? क्या उसने क्या कमाल कर दिया है? हाँ, तो देखिए इसमें एक चीज जो आपको देखने को मिलेगी जी, तो जयराम महतो की पार्टी में ना तो कोई फंड है, ना ही कोई बड़ा नाम दिखता है सिवाय जयराम महतो के। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से लोकसभा में इनका प्रदर्शन रहा, खास करके जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, तो उसके पीछे जो रीजन था वो युवा इनके पीछे दीवाने हैं। अच्छा। पूरा युवा जो है ना, वो एकदम इनके पीछे इतना पागलपन है, उतावलापन है युवाओं में कि इनकी जब सभाएं होती है, ये वो बंदा है कि जो अचानक कार के बोनट पर खड़ा होकर भाषण देना शुरू कर देता है। तो कभी कोई स्पेशल मंच की जरूरत। लोकसभा में कितना वोट ले आई थी पार्टी? लोकसभा में मैंने अभी बताया ना कि JMM और कांग्रेस के बाद जो सबसे ज्यादा और भाजपा के बाद जो सबसे ज्यादा वोट लाने वाली पार्टी है यही JBKSS ही है। आपको बताते चले कि हालांकि आजसू इनसे ज्यादा बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, वो भी लोकल पार्टी मानी जाती है झारखंड की, लेकिन वो चूंकि सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ी थी जहां उन्होंने जीत दर्ज की, वहां जहां से खुद जयराम महतो ही चुनाव लड़े हैं, गिरिडीह लोकसभा से। और गिरिडीह लोकसभा में पहली बार चुनाव लड़ने के बाद 3.5 लाख के करीब वोट ले आए। बताइए, मतलब दूसरे नंबर पर रही, जबकि वहां पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो तीसरे नंबर पे रहे। अब कहते हैं टोटल 8 लाख वोट ले आए। वो पूरी पार्टी इनकी जो है 5 सीटों पर जो चुनाव लड़ी। आप रांची में भी बात करेंगे तो रांची में भी जो इनके प्रत्याशी थे देवेंद्र नाथ महतो, वो लगभग 1,32,000 वोट ले आए। वो भी तब जबकि वो चुनाव से महज कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए। 2 दिन पहले। वो आजसू का जो गढ़ है सिल्ली, वहां से ले आए। वहां से सिल्ली से बहुत जबरदस्त वोट लाया उन्होंने, ईचागढ़ से लाया है वोट, और कांके से लाया है, खिजरी से लाया है, मतलब सभी जगह से वोट लाया। लेकिन ये जो क्षेत्र था, देखिए एक चीज तो है कि रांची में जो आप अगर कह लें कि सबसे ज्यादा बहुलता अगर है महतो जाति की, तो वो सिल्ली क्षेत्र है। अच्छा। और सिल्ली क्षेत्र से अक्सर जो है सिल्ली, ईचागढ़ से आप देखेंगे महतो प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं।
चाहे वो सुदेश महतो हो, इनसे पहले जेएमएम से जो अमित महतो थे, और अब जो विधानसभा में जो मजेदार सीन देखने को मिलेगा वो ये कि देवेंद्र नाथ महतो भी सबसे ज्यादा वोट सिल्ली से प्राप्त किए हैं। हाँ, सही कहा। और चूंकि भाजपा के साथ में ऑलरेडी आजसू यहाँ पहले से है, हालांकि अभी गठबंधन को लेकर कोई विधिवत ऐलान नहीं हुआ, औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है जी। तो अब सुदेश महतो भी अपने लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि सामने में जो पार्टी उभर कर आई है उसके पीछे यूथ पागल है। और आपने जो कहा कि महतो की पार्टी है, तो मैं उसको सुधारता हूं कि महतो की पार्टी नहीं है। मैं आपकी बात से इस बात से इत्तेफाक राय इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि इनकी पार्टी में मुस्लिम भी बहुत सारे संख्या में और मुस्लिम उम्मीदवार भी उतरे थे। और अभी जयराम के जो सभी जो आंदोलन में जो करीबी साथी रहे हैं वो मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। आप यही वजह है कि दुमका में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो एक एसटी चूंकि रिजर्व सीट था, तो वहां से इनकी प्रत्याशी एसटी महिला थी। आपने बहुत सही बात कही कि सिर्फ महतो वोट ही नहीं है जी ना? जी, क्योंकि अभी भी सूचना मिली है कि प्रेम शाह मुंडा ने और कुछ आदिवासी युवा नेताओं ने एक पार्टी का गठन किया है आदिवासियों के नाम पर जी। और कहा जा रहा है कि ये जो उनके साथ जाएंगे, इनके साथ जयराम के साथ। जी। लेकिन देखिए, जयराम के साथ में जो पार्टी छोटी छोटी पार्टियों के आने की चर्चाएं तो हो रही बेसरा भी है। जी जी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर एक निकल कर आ रही, जो आपसे चर्चा भी हो रही थी इस मामले पर, कि एक राष्ट्रीय दल खुद इन्होंने ही, अच्छा, जयराम महतो ने ही खुद सिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी उनसे संपर्क कर रही है। अच्छा। और संपर्क ही नहीं कर रही है भाई साहब, उन्होंने हेलीकॉप्टर भी खर्च उठाने का इतना बड़ा ऑफर दे दिया है। हाँ, कि आपके विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के लिए हेलीकॉप्टर के खर्च उठाएंगे और 7-8 सीटें देने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा। और अगर 2 सीट भी जीत जाती है तो उनको मंत्री पद भी मिलेगा। इतना बड़ा ऑफर दे दिया जी। ये यानी कि वो पार्टी ताकत समझ रही है जयराम की। जी बिल्कुल, यही वजह है कि मैंने कहा कि कई पार्टियां इन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। हाँ। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी है, और उन्होंने कहा कि महामंत्री संगठन महामंत्री ने ये ऑफर दिया है। अच्छा। तो जाहिर सी बात है, ये चूंकि आपको ही पता है कि महामंत्री जो है, संगठन महामंत्री सिर्फ एक पार्टी में होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। जी, भाजपा में होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा से उनको ऑफर मिल चुका है। अब भाजपा से ऑफर मिला, ये उधर जाते हैं कि नहीं, चूंकि ये इनका कद इतना बड़ा हो गया कि अब आप समझ लीजिए कि आजसू को जहां 7-8 सीटें नहीं मिलती थी, वहां चर्चा है कि जयराम महतो को 8 सीटों का ऑफर हो गया। एक चीज और है भाई सरफराज जी, कि भाजपा ने मान लीजिए ऑफर दे दिया, जैसे इशारे में बात कर रहे हैं जयराम। जी जी, अभी तो नहीं बोला है, इशारे में कहा उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि विचार किया जाएगा। तो कहीं वो बार्गेनिंग के पोजीशन में तो नहीं कि दूसरी पार्टी भी ऑफर करे, हो सकता है वो उससे बड़ा ऑफर कर दे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, उससे बड़ा ऑफर कर दे। लेकिन एक चीज देखने वाली बात ये भी होगी सरोज भाई की, आज रांची में जब एक दिन इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जयराम महतो का, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम 55 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। अब यह है कि अगर वो किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ या किसी और पार्टी के साथ, जो बड़ी पार्टी उनके साथ जाते हैं, तो इनको इतना सीट तो मिलने की उम्मीद है नहीं। ऐसे में या तो ये छोटी पार्टियों के साथ में ही गठबंधन करके चुनाव में उतरे, एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर ये वापस आते हैं 7-8 सीट 10 सीट पर, तो कहीं ना कहीं इनके संगठन में भी विरोध हो सकता है, क्योंकि इन्होंने घोषणा कर रखी थी कि 55 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तैयारियां भी इनकी चल रही होगी। हाँ, तैयारी तो है, लगातार बैठकी हो रही है। हाँ। तो अब अगर 55 सीटों के बजाय ये 10 सीटों पर सिमट कर आते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके पार्टी आपसी में ही ये नुकसान शुरू हो जाए। और इस बीच में एक और याद आ गई, एक जानकारी दे दें कि इस बार जो है, जो जयराम महतो की पार्टी है JBKSS, इसको हो सकता है कि चुनाव चिन्ह इस बार ये भी सोचना, गैस सिलेंडर मिल जाए, मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य स्तरीय पार्टी हो जाएगी फिर। हाँ, अगर ये राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगा स्टेट लेवल पर, हाँ, तो इनको गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह मिलने की उम्मीद भी है। अब ऐसे में जयराम महतो अगर दूर की कौड़ी खेलना चाहेंगे, अगर दूर की राजनीति करना चाहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि 7-8 सीटों पर ये सिमटना चाहेंगे। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। अगर हो सकता है ये भविष्य देखें कि हम किसी और पार्टी के साथ सटकर अगर 7-8 सीट ले आते हैं
क्योंकि इन्होंने जब आंदोलन शुरू किया था तो एक बात इन्होंने कही थी जब राजनीतिक क्षेत्र में आए थे तो कि हमें बाहर से नहीं सरकार में बैठकर ही सरकार में बदलाव करना होगा। तो अगर ये मानसिकता है कि अगर हमें सरकार में जाना चाहिए, सरकार मंत्री बनना चाहिए, सरकार में शामिल होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी पार्टियों के साथ ही समझौता करना पड़ेगा इन्हें। या तो एक तरफ एनडीए है या इंडिया गठबंधन है, इन दोनों में से किसी एक को तो चुनना ही होगा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि एनडीए से तो ऑफर आ चुका है। इंडिया गठबंधन की अंदरूनी चल रही थी चर्चाएं कि वो भी ऑफर दे रही है, लेकिन अगर वो एनडीए के साथ जाते हैं तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इनके पार्टी में किस तरह से ये लिया जा रहा है, क्योंकि ये काफी सारे एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल आ रहा है दिमाग में, मतलब यूं ही हो सकता है कि जयराम कहीं अडॉप्ट ना करें, यार जिन्हें अगर गैस सिलेंडर मिल जाए कि जनता के बीच बोलने ना लगे, महिलाओं के बीच की सबको सिलेंडर देंगे, गैस देंगे, नहीं देखिए गैस सिलेंडर मिल जाए तो ये चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी दी थी ना सबको सिलेंडर, नहीं काफी गैस सिलेंडर एक ऐसा चुनाव चिन्ह की काफी आसानी हो जाएगी लोगों को बताने में। लेकिन उसका एक नुकसान भी है सरल भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बोलिए ना, जो उन्होंने गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया था, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो अधिकतर घरों में वो एक किनारे पर पड़ा हुआ है, लोग आज भी लकड़ी के सहारे, कोयले के सहारे 100 पीस रह गया है। हाँ जी, 100 पीस रह गया, क्योंकि गैस सिलेंडर काफी महंगा हो गया है। आम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार उतना खरीद नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वो 100 पीस बना हुआ है। अब एक सवाल है सरफराज जी, वो ये है कि देखिए अब तक परंपरागत ढंग से झारखंड में आजसू और भाजपा का गठबंधन रहता है जी, कभी नहीं रहता है लेकिन रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं था लेकिन रहता है जी, तो इस लोकसभा में भी था। हाँ। और कहा जाता है कि महतो वोट पर उसकी पकड़ है, ऐसा माना जाता है जी। और उनके नेता हैं सुदेश में। और अभी आपने ही कहा कि अभी सिल्ली जो उनका गढ़ माना जाता है, वहां से ही जयराम महतो की पार्टी के देवेंद्र महतो ने अच्छा खासा वोट लाया जी। तो अभी जैसा ऑफर भाजपा कर रही है, एक और सूचना आपने दी कि लोकसभा में एनडीए के साथ तो है आजसू, लेकिन अभी यहाँ इनका गठबंधन नहीं हुआ, भाजपा रूप से घोषणा नहीं हुई है जी। तो क्या यही तो नहीं कारण है कि भाजपा सोच रही हो कि हम जयराम के साथ जाएं जी, है ना, इसलिए उधर अभी बैकफुट पे। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है आपको कि क्या फिर आजसू के साथ नहीं जाएगी भाजपा, अगर मान लीजिए गठबंधन हो जाए तो जयराम के साथ, क्या लगता है आपको? देखिए एक इसमें ये भी हो सकता है कि जयराम मैं तो एक और कह रहे हैं कि हम खुद अकेले जाएंगे, 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है ये जो ऑफर देने का कारण हो, ये कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है कि सुदेश महतो को ये बताया जाए कि अगर आप मेरे साथ नहीं आते हैं या आप ज्यादा सीटों की मांग करेंगे तो हम हो सकता है कि विकल्प खुला, विकल्प मेरे पास है। एक ऐसी पार्टी आ गई जो महतो बेस्ड आप पार्टी मानी जाती है। हालांकि अगर आप एक तरह से देखिएगा तो आजसू सेम बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की जदयू है, उसी तरह झारखंड में आजसू सही कहा, क्योंकि जदयू हमेशा एनडीए के साथ में अक्सर रही है, उसके बावजूद उनको वहाँ मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिलता है। आजसू के साथ भी आप यहाँ देखेंगे झारखंड में, तो भले ही आजसू लगातार भाजपा के साथ ही ज्यादातर सरकार में रही है, लेकिन इनको यहाँ मुसलमानों का वोट मिलता है और मुसलमान काफी संख्या में मुस्लिम नेता इनकी पार्टी में है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जदयू जो बिहार में, वो सीधे आजसू भी झारखंड में है, इसी प्रकार से। और दूसरी ओर जिस प्रकार से जेबी केएसएस सामने आया है, तो ऐसे में जो आजसू पर ये दबाव हो सकता है। पिछली बार विधानसभा में साथ में शामिल होकर नहीं लड़ने का खामियाजा बीजेपी और आजसू दोनों उठा चुकी है और काफी बेहतरीन प्रदर्शन करके आपको महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, ऐसा संभव है कि हो सकता है कि आजसू को सुदेश महतो को ये बताने के भी संदेश है कि अगर आप मेरे साथ नहीं आते हैं या आप ज्यादा अगर डिमांड करते हैं सीटों की, तो मेरे पास ऑप्शन है, हम इनको अपने साथ ले आएंगे और फिर आप अलग अलग चुनाव लड़िएगा। अब मान लीजिए प्रेशर पॉलिटिक्स ना हो, मान लीजिए तैयार हो जाए जयराम, उनके साथ एक और दिक्कत है जी, क्योंकि आप सुदेश महतो के साथ में कि सुदेश महतो खुद चुनाव लड़ते हैं सिल्ली से, रांची के सिल्ली विधानसभा से। अब देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली से ही सबसे ज्यादा वोट लेके आ गए, तो जाहिर सी बात है कि सिल्ली से फिर चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि महतो की आबादी बहुत अच्छी खासी वहाँ है।
और युवाओं में पकड़ भी बहुत जबरदस्त रहा है। जी। अब एक तरफ अगर वो चुनाव लड़ते हैं, हाँ। क्योंकि आपको याद होगा कि अमित महतो जेएमएम से जी। और फिर उनकी पत्नी जी। जेएमएम के बैनर टिकट पर जी। सुदेश महतो को हरा चुकी जी। जी। है ना। जी। तो एक और सुदेश महतो पर हार का खतरा पहले से था, और अगर ये जेबीकेएसएस के साथ भाजपा का गठबंधन हो जाए जी। तो सुदेश महतो को अपनी सीट बचाने भी काफी मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, चूंकि भाजपा का समर्थन वहां मिलता रहा है हमेशा जी। सुदेश महतो को। जी। और अगर जेएमएम जो है वो बड़ा चेहरा, चूंकि अभी जेएमएम से अमित महतो है नहीं, तो बड़ा चेहरा कोई वहां दिख नहीं रहा है जेएमएम के पास या कांग्रेस के पास में। तो ऐसे में सुदेश महतो के लिए सबसे ज्यादा खतरा अपनी सीट बचाने को लेकर भी होगा। तो ये सब पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स जो है ये भी हो सकता है। और अगर गठबंधन हो गया तो फिर नुकसान जहां तक दिख रहा है वो सुदेश महतो को सीधे फिर क्या पता कि फिर सुदेश महतो जो है इंडिया नाइट्स में चले आए। राजनीति में सब संभव है। हाँ, सब संभव है, लेकिन आप अभी तक झारखंड अलग राज्य गठन के बाद से अभी तक देखें, ऐसा हुआ नहीं है। तो सुदेश महतो खुल कर नहीं आया, सीधे सीधे आजसू का कभी इंडिया गठबंधन के साथ में गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन एक दौर था कि भाजपा के साथ सरकार में रहे शामिल, सरकार के साथ में यूपीए में भी रहे हैं शामिल, लेकिन वो नहीं रहे। उनके जो पार्टी के अभी जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, वो पहले यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, मतलब कांग्रेस जेएमएम की सरकार में वो शामिल रहे हैं। तो कहा जाता है कि सुदेश महतो का ही इशारा था कि आप वहां जाइए, क्योंकि 2 विधायक थे, कोई कार्रवाई नहीं की। अगर इंडिया गठबंधन से दूरी रखनी थी तो कार्रवाई करते अपने विधायक पर, नहीं। तो ये हुआ है कि हमेशा सत्ता के साथ में अक्सर सुदेश महतो की पार्टी रही है, चाहे पार्टी किसी की सत्ता हो। क्योंकि एक बार और आपको याद होगा सवाल कि अर्जुन मुंडा जब मंत्री थे तो 2 डिप्टी सीएम हुआ करते थे, एक सुदेश महतो, एक हेमंत सोरेन जी, दोनों यंग थे। हाँ, तो क्या ठिकाना, राजनीति में सब संभव होता है। हाँ, लेकिन अभी तक जो स्थिति दिखती है वो जेएमएम के साथ आजसू का गठबंधन बहुत ही मुश्किल दिखता है जी। वो जो गठबंधन आप जिसकी बात कह रहे हैं वो भाजपा के साथ गठबंधन था, क्योंकि भाजपा पार्टी थी। नहीं, तो सही कह रहे हैं आप। नहीं, देखिए मैंने कहा कि राजनीति में सब संभव, और जब वो एनडीए से वो अलग हो जाएंगे, मान लीजिए, हाँ, जब जयराम का मान लीजिए भाजपा से गठबंधन हो जाएगा, अब वो एनडीए से अलग हो जाएंगे, तो उनको तो एक साथी चाहिए। तब वो ऐसी सूरत में, ऐसी सूरत की बात कर रहे हैं, ऐसी सूरत में फिर विकल्प नहीं बचेगा, फिर आजसू को आना ही पड़ेगा। क्योंकि आजसू अगर नहीं आती है तो वो इतनी जो है पिछली बार चुनाव में ही आजसू का विधानसभा में प्रदर्शन बेहद खराब रहा जी, क्योंकि भाजपा के साथ में गठबंधन के बाद प्रदर्शन काफी बेहतर रहता था जी। तो ऐसे में आजसू भी जोखिम नहीं उठाना चाहती और भाजपा भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। हाँ, अगर नया साथी उनको मिल जाए, जयराम महतो चूंकि एक टाइगर के रूप में अभी झारखंड में प्रसिद्ध है, युवाओं में जबरदस्त क्रेज है, और उन्होंने वोट लाकर पहले ही चुनाव में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और करीब 8 लाख वोट, पहले 8 लाख बड़ी बात है, करीब उनकी पार्टी के हर विधानसभा में अच्छा वोट लाया जी, बिल्कुल। और इतना जबरदस्त प्रदर्शन रहा जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा में इनको कुछ सीटें तो मिल जाएगी। तो अगर विधानसभा में कुछ सीटें मिल जाती है, जैसा कि अभी जो चर्चा चल रही है कि बड़ी पार्टी ने उनको 8 सीट का ऑफर किया है, और साथ में 2 सीट भी अगर वो जीत जाते हैं तो मंत्री पद का भी ऑफर है। आप बता रहे हेलीकॉप्टर का ऑफर, हेलीकॉप्टर का ऑफर। तो अगर वो 2 सीट भी जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि मंत्री बन जाएंगे, और मंत्री बनेंगे तो पार्टी का और विकास होगा। क्योंकि देखिए कोयलांचल में तो असर बनाया है जयराम जी, बिल्कुल। उधर के 8-10 सीट पर तो असर रखते हैं वो। नहीं, कोयलांचल। अच्छा, एक और खबर अभी हमको मिली है सरफराज भाई जी, कि ढुल्लू महतो को भी जयराम ने अंदर से सपोर्ट किया जी। हाँ, वो महतो की हो सकती है बात हो, वो भाजपा के उम्मीदवार थे, ढुल्लू महतो लोकसभा चुनाव में। चर्चाएं तो कई तरह की, कहा जा रहा है कि इनको जो लोकसभा चुनाव है सिल्ली में, अच्छा, सिल्ली में भी एक झारखंड की पार्टी ने इनको समर्थन दिया। आजसू ने तो आजसू ने इंटरनल रूप से समर्थन दिया। चर्चाएं हैं ऐसी। अब चूंकि राजनीतिक में वो सब राजनीति देखिए क्यों दिया होगा कि भैया विधानसभा में ध्यान रखना भाई। तो हमने आपको लोकसभा में कंफर्म भी नहीं, ऑफिशियल रूप से कोई इसकी सूचना नहीं है, लेकिन चर्चाएं काफी है कि सुदेश महतो की पार्टी ने इनको समर्थन दिया था, आजसू को, आजसू ने इनको समर्थन दिया था जेबीकेएसएस को। लेकिन इतना अब हम लोग खबर को समाप्त करते हैं सरफराज
इतना यानी कि तय है कि जयराम जो है बड़ा फैक्टर बनने नहीं, जयराम झारखंड में बड़ा फैक्टर बनते बन गए हैं। अभी दिख रहा है विधानसभा में तो बड़ा कमाल करेंगे। हाँ, चूंकि इनके नाम की जब चर्चाएं होती है तो आप देखें कि कांग्रेस के भी लीडर बोलते हैं कि जयराम को हम अपनी तरफ ले आएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चाह रहे हैं कि जयराम महतो जो है, चूंकि इनके साथ यूथ है, सबसे बड़ा जो इनके साथ जो फैक्टर है इनको अपने साथ लाने का, वो सिर्फ ये है कि इनके साथ यूथ जुड़ा हुआ है और हर कोई चाहता है कि यूथ को हम अपने साथ ले आए। और यूथ में, युवाओं में खास करके आप देखेंगे जयराम महतो की पार्टी में, आप बाकी लोगों की पार्टी में, बाकी आजसू, जेएमएम और कांग्रेस की पार्टी में यूथ थोड़े बहुत दिखेंगे, लेकिन इनके साथ जो एक प्लस पॉइंट आप देखेंगे शाहरोज भाई, कि वो महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो भी इनके साथ बहुत जुड़ी हुई है। सभी और यूथ है। हाँ, जो यूथ है, लड़कियां जो है वो इनके साथ जुड़ी हुई है और इनमें कई ऐसी है कि जो जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार करती हैं और झारखंड में बहुत अच्छा भाषण देती हैं। और झारखंड में एक परिचित नाम जयराम महतो की पार्टी को लेकर बन चुके हैं, इनकी पहचान बन चुकी है। जी चलिए, तो सरफराज ने जैसा बताया कि बड़ा फैक्टर है और बड़ा कमाल करने जा रहा है विधानसभा चुनाव में। अब देखना है, मुझे तो लगता है कि निर्णायक स्थिति में रहेंगे जयराम महतो, चाहे उधर जाएं चाहे इधर जाएं। विधानसभा का जो नतीजा सामने आएगा उसमें इनकी बड़ी भूमिका रहेगी। तो दोस्तों, हम लोग की इजाजत दें और साथ में दोस्तों बता दें कि इनका न्यूज स्टॉपेज है वो भी आप लोग फॉलो कर लिया करें, उनका सब्सक्राइब कर लें, उनका यूट्यूब चैनल और वीडियो हम दोनों का देखा करें। और हमारा जीटी लाइव है वो भी आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अब बगल में ज्वाइन बटन है, थोड़ी बहुत आपको राशि का भुगतान करना होगा, आप ज्वाइन करेंगे। आपका साथी सहयोगी हम लोग का बल है, हम लोग की ताकत है। चलिए, अब इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।